हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल 5G इनफाइनाइट मैथ में। और हम सब जानते हैं कि हम अपने महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में हर साल 5 सितंबर को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि हम लोग जानते हैं कि जो विश्व स्तर पर मनाया जाता है शिक्षक दिवस, वो हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। जो विश्व स्तर पे मनाया जाता है वो हम 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो है उसका एक मोटो है टीचर डे स्पेशल। टीचर डे स्पेशल में क्या होगा, हम 2-3 कहानियाँ आपको सुनाएंगे। आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। ठीक है, हमारे उससे पहले हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षक का क्या महत्व है। हमारे जीवन में शिक्षक का जो महत्व है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। शिक्षा जो है वो किसी न किसी रूप में हमको कहीं ना कहीं से अगर मिले तो वो शिक्षक के तौर पे ही देखा जाएगा। जो भी हमको दिया शिक्षा वो हमारे लिए क्या होगा, शिक्षक होगा। चाहे वो माँ बाप से मिले, चाहे बड़े भाई से मिले, या बड़े बुजुर्ग से मिले, या किसी से मिले, चाहे गरीब से मिले, चाहे अमीर से मिले, किसी से मिले शिक्षा आपको, वो आपके लिए शिक्षक होगा। वो कहीं से आपको मार्गदर्शन करता है, या यूट्यूब के माध्यम से करता है, या वीडियो के माध्यम से करता है, या कहीं से भी आपको कोई शिक्षा प्रदान करता है, तो समझ लीजिए वो आपके लिए क्या है, शिक्षक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक कहानी जो आपके दिल को टच कर लेगी। क्लियर? तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दरअसल बात यह है कि एक विद्यालय में एक स्टूडेंट की पेपर चलते हैं, परीक्षा चलते हैं। वो हॉल बहुत बड़ा होता है, उसमें 50 बच्चे से ऊपर बैठे रहते हैं। शिक्षक वहाँ पे परीक्षा दिलाते हैं और उस एग्जामिनेशन में परीक्षा देखते वक्त एक लड़के की घड़ी गायब हो जाती है। वो वॉच बहुत महंगी होती है और वो टीचर से कहता है, सर मेरा जो घड़ी है वो बहुत महंगी थी और वो क्या हुआ, गायब हो गया। तो टीचर सोच में पड़ जाता है क्या किया जाए। एक टीचर जो है वो उसके बच्चे जो है उसके सभी सामान होते हैं। अब वो नहीं चाहता है कि उस बच्चे का क्या, तो टीचर सोचने लगा कि क्या किया जाए। तो टीचर सोचता है और कहता है कि अच्छा ठीक है, वो जो डोर है उस रूम का वो डोर बंद करा दिया जाए। तो डोर बंद हो जाता है और उसके बाद क्या होता है कि उस टीचर सबके आँख पे पट्टी बांधता है, काली पट्टी बांधता है। सबके जो लिया रहता है वो भी, अब जो लिया रहता है उसके मन में घबराहट हो जाती है कि अब तो रूम लॉक हो गया, अब हम पकड़े जाएंगे, मेरी बहुत सारी बेइज्जती होगी, मेरे पास ऑप्शन क्या है बचने का, मैं बहुत इंसल्ट फील कर रहा हूँ। वो बच्चा सोचने लगता है जिसने लिया रहता है। तो टीचर जो है वो काली पट्टी जो है सबके आँख पे बंधवा लेता है। उसके बाद धीरे से जाता है, ठीक है। और वो जो भी चोरी किया रहता है, जाहिर सी बात है जो चोरी किया रहता है उसके मन में कुछ ऐसे सवाल होंगे, वो उसका मन घबराने लगेगा। उसके चेहरे से आपको पता चल जाएगा कि उसने चोरी किया है। तो टीचर को तो पता हो जाता है, लेकिन टीचर किसी से बताता नहीं है। उसके बाद जाता है तो उस टीचर ने जब उसके पास गया तो टीचर जो है वो घड़ी को क्या होता है, पा जाता है। उसके बाद ऐसे बीतते गया। जो टीचर था वो अपने घर गया, बच्चा अपने घर गया और खुशी के मारे उसके कोई ठिकाना नहीं दे कि टीचर ने मेरे साथ ऐसा किया कि किसी को पता भी नहीं चला और मेरी इंसल्ट भी नहीं हुई। और मतलब क्या उसके अंदर पता क्या फुलित होता है कि वो इंसल्ट नहीं हुआ और वो मन लगा करके पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई करते वो बहुत बड़ा अधिकारी रैंक बना। वो आईएएस निकाला, क्वालिफाई किया, ठीक है। और उसी टीचर जब वो पढ़ाता है जिस विद्यालय में, वहाँ पे कोई फंक्शन होता है और चीफ
चीफ गेस्ट के लिए उसी बच्चे को, उसी अधिकारी को वहाँ पे चीफ गेस्ट के लिए बुलाया जाता है। जब वो आता है तो सबसे पहले उस टीचर के पास जाता है जो उसकी इज्जत को बचाया जाता है। तो वो सबसे पहले जाता है और उनके पैरों में गिरता है, कहता है सर मैं वही स्टूडेंट हूँ जिसने वो घड़ी चुराया था और आपने अपनी सूझबूझ से हमारी इंसल्ट होने से हमको बचाया था। तो टीचर ने जवाब दिया कि बेटा उस समय मैं भी नहीं जानता था कि वो बच्चे तुम ही हो। क्यों नहीं जानता था? क्योंकि टीचर भी उस समय काली पट्टी बांधा हुआ था। उस समय टीचर भी काली पट्टी बांधा था। क्यों बांधा था? क्योंकि वो नहीं सोचता था, टीचर कभी नहीं सोचता है कि हमारे बच्चे हमारे सामने इंसल्ट हों, बेइज्जत हों, हमारी नज़रों में गिरें, इसलिए टीचर नहीं उस समय काली पट्टी बांधा। तो अब दोबारा उस पैर पे गिर गया कि टीचर इतने महान हैं कि बताइए वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो इस कहानी से आपको शिक्षा ये मिलती है कि किसी की भी गलती हो उसको क्षमा किया जाए, उसकी गलतियाँ ना ढूंढी जाए और टीचर का हमेशा आप सम्मान करें, क्योंकि टीचर ही एक ऐसा जरिया है जो आपको आगे तक ले जाएगा। फिर इस कहानी से हमको यही सीख मिलती है। आइए हम लोग दूसरा कहानी जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। क्या होता है, छोटी सी कहानी, एक छोटी क्लिप है, बहुत पुराने सालों की बात है, वो सभी लोग जानते हैं हालांकि। तो छोटी सी क्लिप है। क्या होता है कि कर्ण होते हैं। कर्ण, आपको पता है कर्ण कौन है? महाभारत में धनुषधर, बहुत बड़े धनुषधर कहलाते हैं वो कर्ण एक बार अपने गुरुजी के साथ टहलने जाते हैं और टहलते टहलते दूर बगीचे के किनारे जा कर के बैठते हैं और क्या होता है, टीचर को नींद आ जाती है। टीचर को नींद आता है तो टीचर विश्राम करना चाहते हैं, सोना चाहते हैं। तो कर्ण कहते हैं, हे गुरुजन आप हमारे जंघों पे सो जाइए, आप हमारे जांघों पे सो जाइए। तो जांघे पे सर रख करके गुरुजी क्या करते हैं, सो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, कोई कीड़ा आता है, कर्ण को काट लेता है, कर्ण को काट लेता है और उस समय जब कर्ण को काट लेता है तो बहुत सारा खून निकलने लगता है। अब कर्ण सोच में पड़ जाता है कि अपना जांघ हटाऊंगा तो गुरुजी की नींद खुल जाएगी, अपना जो पैर हटाऊंगा गुरुजी की नींद खुल जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे गुरुजी का जो नींद है वो डिस्टर्ब हो गए, वो भंग हो गए। तो कर्ण तो ये सोचता है, जैसे ही वो खून का स्पर्श गुरुजी के पैर से होता है तो अचानक उनकी नींद खुलती है और देखते हैं इतना सारा खून, इतना सारा खून। अब सोचिए कि अब तुरंत वो कहते हैं कि कर्ण तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमको कोई कीड़ा काट के गया है। तो कर्ण का जवाब आता है कि गुरुजी मैंने इसलिए नहीं बताया कि आपकी नींद जो है वो खराब हो जाएगी, वो टूट जाएगी और मैं नहीं चाहता था कि मेरे गुरुजी का नींद खराब हो जाए। ठीक है, तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलता है कि टीचर जो होता है वो महान होता है, कहीं ना कहीं रूप में वो बहुत महान होता है। और आजकल के बच्चों को मैं यही राय दूंगा, यही कहूँगा, क्योंकि मैं भी एक टीचर ही हूँ, तो मैं यही राय दूंगा कि वो अपने टीचर का रिस्पेक्ट करें। आजकल के ज़माने में बच्चे सीखना नहीं चाहते हैं, टीचर का रिस्पेक्ट करना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है गुड मॉर्निंग बोल दिए, गुड आफ्टरनून बोल दिए, वो उनके लिए काफ़ी है। नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल के बहुत सारे ऐसे मैटर आते हैं, आप सुने होंगे कि टीचर को स्टूडेंट ने मार दिया। अब भला बताइए, जो आपको शिक्षा देता है आप उन्हीं के ऊपर हाथ उठाते हैं, तो क्या आप शिक्षक के लायक हैं या शिक्षा के लायक हैं? नहीं, आप नहीं लायक हैं। आप ऐसा काम ना करें जिससे शिक्षक के ऊपर कुछ ऐसी तौहीन आए या ऐसे कुछ वर्ड आए। शिक्षक सब कुछ जानता है, आपकी बातों को अगर इग्नोर करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि शिक्षक को पता नहीं। शिक्षक
पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि वो कम्प्लीटली होता है। क्यों? टीचर जो होता है, टीचर का जो पहला ही लेटर है वो टी है, और टी का मैं बताऊं, टैलेंट ऑफ एवरी फील्ड, टैलेंट ऑफ एवरी फील्ड, यानी कि वो हर एक फील्ड है जिसमें उनके पास टैलेंट होता है, वो टीचर होता है। तो आप वीडियो के लास्ट में मैं बस यही कहूँगा कि सभी लोग अपने टीचर का रिस्पेक्ट करें। आप ऊंचे पद पे जाते हैं, वहाँ से भी आप कहिए कि हम इस सर के वजह से हम यहाँ मुकाम पर पहुँचे हैं और इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और हो सके तो लाइफ में उस सर को ढूंढिए, और ढूंढ करके उनका अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है तो उनको ढूंढ करके आप उनके जीवन में कुछ अच्छा लाने का प्रयास करें। इससे आपका और उस टीचर का बहुत नाम होगा, और वो टीचर भी सोचेगा कि हाँ, मैंने पढ़ाया है किसी बच्चे को शिक्षा दिया है। तो रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाए हुए टीचर से जो भी शिक्षा लिया है और जो भी आप मुकाम हासिल किए हैं, उस टीचर को भी याद करिए। ये नहीं कि आप बड़े बन गए, बड़े बनने के बाद आप उस टीचर को भूल जाइए, टीचर गरीबी में जी रहा है, आपके बड़े बनने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस टीचर के ध्यान दीजिए कि वो टीचर की लाइफ में क्या चल रहा है। अगर हो सके 4 पैसे उनको देना हो या उनके बुढ़ापे में सहारा बन सके तो आप मदद जरूर करें। हैप्पी टीचर डे आप सभी देशवासियों को। जय हिंद, वंदे मातरम।